पीछे देखो पीछे। पर के लिए कंसीडर करिए ये एक यूजर है, ठीक है। ये हमारा एक यूजर हुआ और यहाँ पे भी एक यूजर है। ये बस मैंने समझाने के लिए बनाया है। अरे कहना क्या चाहते हो? तो इसने क्या किया, इसने सेकेंड वाले यूजर से पूछा कि 10/2 कितना होता है। तो ये सेकेंड वाले यूजर ने बोला 5। तो आप इसे एक तरह से बोलिए कि इसने उसे इनपुट दिया, ये इनपुट है, और इसने 5 जो बोला ये हो गया उसका आउटपुट। तो इनपुट कौन देता है? इनपुट देता है यूजर। अच्छा, तो आप इसको बोलेंगे यूजर। और ये आउटपुट आया तो आउटपुट कौन देता है? आउटपुट देता है कंप्यूटर। तो आप इसको कंप्यूटर कंसीडर करिए, ठीक है। ये वाला जो यूजर है इसको आप सिस्टम कंसीडर करिए। तो यहाँ पे प्रॉब्लम ये है, इसने पूछा और इसने आंसर कर दिया। कंप्यूटर को तो सिर्फ बाइनरी लैंग्वेज आती है, यानी 0 और 1, और यूजर को हाई लेवल लैंग्वेज आती है। तो फिर इसने आंसर करा कैसे? ये जब तक यूजर था तो इस यूजर ने इससे पूछा था 10/2 कितना। तो जब ये यूजर था तो इसने फट से बोला 5। तो क्या नाचो मैं? अगर मैं आपसे पूछूं 10/2 कितना तो आप बोल दोगे 5। लेकिन अगर आप ही के जगह मैं सिस्टम से पूछ लूं तो ये अभी आप कंसीडर करिए ये सिस्टम है, तो सिस्टम मुझे ये आउटपुट नहीं देगा। क्यों? क्योंकि मैंने हाई लेवल में इसे कमांड दिया है और सिस्टम को क्या आता है? बाइनरी आता है। तो अब मुझे बाइनरी लैंग्वेज सीखनी पड़ेगी। तो अगर मैं इस छोटे से प्रोग्राम को भी बाइनरी लैंग्वेज में लिखने चला जाऊं, बनाने चला जाऊं, तो पूरा दिन लग जाएगा और ये बहुत ही डिफिकल्ट है। तो उस केस में लोगों ने क्या किया, इसे सॉर्ट आउट करने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज डेवलप किया, जैसे C++, जावा या पाइथन। इन सभी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को डेवलप करा। तो आप अगर इनमें से कोई भी एक लैंग्वेज लेते हो, एग्जांपल के लिए मैं अगर C++ लेके चलूं तो समझ रहे हो आप? मैं अगर यूजर से इनपुट करा दूं 10/2, तो ये क्या करेगा, इस हाई लेवल कोड को, जो मैंने कोड लिखा है 2 नंबर को इनपुट कराने के लिए, ये उसको कन्वर्ट कर देगा सबसे पहले मशीन लेवल लैंग्वेज में, यानी 0-1 के फॉर्म में। उसके बाद सिस्टम को मिल गया 0-1 वाला लैंग्वेज, तो ये क्या करेगा, उसको प्रोसेस करके आउटपुट जनरेट करेगा 5। फिर सिस्टम क्या करेगा, वापस से ये जो 5 है ये बाइनरी के फॉर्म में है। मीन्स अभी ये ऐसे है, ये 5 का बाइनरी होता है, तो अभी इसके पास आउटपुट ये वाला है। अब फिर से ये जब यूजर को रिजल्ट देगा, फिर से ये यूजर को इसी के फॉर्म में रिजल्ट देगा। तो इस बाइनरी का जो एक्चुअल डेसिमल नंबर होता है वो होता है 5। तो यूजर को ये क्या रिटर्न कर देगा, वापस से यहाँ पे आके इसको दे देगा कि भाई आपका रिजल्ट 5 हुआ है। तो इसी प्रोसेस पे कोडिंग काम करता है। ये का बवासीर बना दिए हो। कोडिंग में यूजर का जो भी रिक्वायरमेंट होता है उसे कंप्यूटर में एक्चुअली कैसे इम्प्लीमेंट करना है, कोडिंग के जरिए, प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का यूज करके, उसी को हम कोडिंग बोलते हैं। और इसमें आप देखिए मैंने यहाँ पे इनपुट करा 10/2, तो यहाँ पे ये आउटपुट दे दिया 5। लेकिन मैंने एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज यूज किया, तो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हाई लेवल लैंग्वेज को मिडिल लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करना बहुत ही आसान है, क्योंकि इसके पास क्या होता है, कन्वर्टर होता है। एक लैंग्वेज के पास कन्वर्टर होता है जिसे हम कंपाइलर या फिर इंटरप्रेटर को शेट ठोक दीजिए, महाकाल का दबा के लाकर शेट ठोक दीजिए। 5000 लौटे दिख जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।